हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधांशु CUT मैथ का सेकंड चैप्टर लेकर के आ चुका हूँ। बेसिकली ये सेकंड चैप्टर जो है हम पहले भी लेकर आ चुके हैं और पिछली बार आवाज़ जो है मेरी बहुत गूंज रही थी, एकदम ऐसे लग रहा था किसी हॉल में मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ। उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ और इस चैप्टर को जो है मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें अभी स्क्वायर जो है ना निकालने का हम कुछ मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं, है ना। आज का हमारा टॉपिक यही है, हाउ टू फाइंड स्क्वायर अप टू 100। बेसिकली इस मेथड से आप 100 के आगे भी स्क्वायर निकाल पाएंगे, ठीक है, जो पढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन हमारे काम आएगा सिर्फ 100 तक का स्क्वायर निकालना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। मेथड नंबर 1, ठीक है। बेसिकली इसमें दो मेथड है अभी, जो एनी नंबर कोई भी नंबर निकाल का स्क्वायर जो निकालना है, इसके लिए बेसिकली हमारे पास दो मेथड हैं, ठीक है। तो एक मेथड हम जो है इसका लेक्चर 3 में डिस्कस कर चुके हैं, जो आगे आने वाली वीडियो में अपलोड हो जाएगा। और एक जो मेथड है उसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इस मेथड को हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं, ठीक। बहुत बढ़िया। पहला मेथड है M1, ठीक। ये क्या बोलता है हमारा मेथड? ये बोलता है मान लीजिए कोई हमारे पास नंबर है, कोई नंबर है। नंबर क्या है? जैसे A है, B 2 डिजिट का नंबर है कोई, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले हम B का स्क्वायर लिखते हैं, उसके बगल में क्या लिख लेंगे? A का स्क्वायर, ठीक। B का स्क्वायर जो लिखते हैं, और ये दो दो डिजिट में, मतलब कम से कम 2 डिजिट में तो लिखते ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो मतलब जो भी स्क्वायर लिखेंगे 2 डिजिट में लिखेंगे, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल इसको देखते हैं कैसे करना है। मान लीजिए हमें निकालना है 17 का स्क्वायर, ठीक। अब 17 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है, 17 का स्क्वायर, तो हम लोग पहले क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर लिख लेंगे, 1 का स्क्वायर, और उसके बगल में क्या लिखेंगे? 7 का स्क्वायर, ठीक। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? हाँ, 49। बहुत अच्छे, ठीक है। तो हम बोले ना कम से कम 2 डिजिट में लिखना है, तो कम से कम 2 डिजिट में, ठीक है। 0 1, इसको 4 9 49, ठीक है। अब क्या करना है हमें? अगला काम क्या है हमारा? अगला काम हमारा ये है, ये जो है इकाई के नीचे इसको काट दीजिएगा, ठीक है। काट दीजिएगा, तो उसके नीचे कुछ नहीं करना है, ठीक है, काट दीजिएगा। अब हमारा अगला क्या काम है? 1 गुणे 7 गुणे 2। क्या कर रहे हैं? बेसिकली कर रहे हैं क्या, जो हमारा 1 है इसको 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं? 2 से, ये जो ऊपर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। 1 गुणे 7 गुणे 2, और ये कितना आ जाएगा हमारा? कितना हो जाएगा? 7 एकम 7 दूनी 14, ठीक। और हम लोग इसको नीचे उतार लेते हैं, ठीक है। अब इसको सिंपल जोड़ दो, सिंपल जोड़ो, मतलब 9 का 9, 4 4 8 और 1 1 2 हो गया। अब 17 का स्क्वायर मतलब 289, ठीक है। उसी तरह हम कोई और एग्जांपल एक रैंडम देखते हैं लेकर के। जैसे कोई और एग्जांपल आप क्या लेना चाहेंगे? आप क्या लेना चाहिए? मैं ही लेता हूँ 56। चलिए 56 का स्क्वायर निकालना है हमें, ठीक। इसमें क्या करेंगे हम 56 का स्क्वायर निकालने के लिए? 6 6 36, और 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो 25, ठीक है। एक काट देंगे। अब इस 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, कितना हो जाएगा? 5 का 30, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, मतलब 3 दूनी 60। जोड़ दीजिए 6 3 0 3, 5 6 11, और एक क्या हुआ? हासिल आ गया, ठीक है। जो एक्स्ट्रा हम सिर्फ एक ही टर्म उतारेंगे, जोड़ेंगे, जैसे सिंपल जोड़ेंगे और क्या है ना, जैसे नॉर्मल जोड़ते हैं। और 2 1, ये 1 और ये 2, कितना हो गया? 3, ठीक। लो हो गया, स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से चलिए मान लीजिए हम दो नंबर का स्क्वायर निकाल के दिखाएं आपको, 17 का और 56 का। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो, चलिए 23 का मान लीजिए निकालते हैं, 23 का स्क्वायर, ठीक है। 23 का स्क्वायर निकालने अगर, तो फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं? 3 का स्क्वायर नोट कर देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, लेकिन हम 2 टर्म में नोट करेंगे ना। ये 3 का स्क्वायर हम नोट किए 9, लेकिन हम इसको 2 टर्म में नोट करेंगे, बोले ना कम से कम 2 डिजिट में। फिर हम इसका 2 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 0 4 लिखेंगे, ठीक है। अब एक के नीचे काट देंगे, इकाई के नीचे काट देंगे, मतलब जो हमारा यूनिट डिजिट होगा उसके नीचे काट देंगे, ठीक है। अभी क्या करना है हमें? 2 गुणे 3 करना है, और जो आएगा उसके गुणे 2 करना है, ठीक है। हाँ, तो 2 गुणे 3 6, और 6 गुणे ये 2 12, तो यहाँ लिख लेंगे आप 12, ठीक है। अब देखिए सब सिंपल जोड़ दीजिए, 9 0 2 2 4 1 5, और 0 का 0 है तो 529, ठीक है। इस तरह हम स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी भी रैंडम नंबर का, मतलब कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो उसका। अब मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है जिसके अंतिम में 5 आता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, 25 क्या है? इसके अंतिम में क्या है? 5 है ना। इसको क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? और आसान तरीका हमारे पास, सीधा 5 का स्क्वायर लिख देंगे, सीधा 5 का स्क्वायर लिख देंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे और सीधा लिख देंगे, ठीक है। 25 का अगर होल स्क्वायर निकालना है हमें, तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे। और जो हमारे पास ये एक और नंबर बचा है हमारे पास, जो है ये 2, है ना। एक और नंबर जो हमारे पास बचा है, ये 2 है ना,
इसमें एक जोड़ेंगे एक बढ़ाएंगे तो 2 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। और इसमें गुणा कर देंगे इसी का, तो जो आएगा 3 वो यहाँ लिख देंगे, 3 दूना 6। ठीक, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 45 है, 45 है तो 5 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक, और जो 4 है हमारे पास ये बचा है, इसमें एक जोड़ेंगे तो 4 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 4 20। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 125 लेते हैं। ठीक, 125 ये 5 हमारा, इसका स्क्वायर हम नोट कर लेंगे कितना हो जाएगा 25। हमारे पास अगला क्या बचा हुआ है, हाँ 12 बचा हुआ है, 12 बचा हुआ है ना। तो 12 में क्या जोड़ेंगे हम लोग, एक और जोड़ देंगे। तो 12 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13। अब 13 गुणे 12 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 13 गुणे 12, 13 दही में 130 और 13 दूनी 26, है ना, कितना हो जाएगा 156। लिख लेंगे आगे 15625। तो अंतिम में अगर 5 होता है तो स्क्वायर इस तरह निकाला जाता है। ठीक है, और हम लोग आते हैं अगला, ये मेथड 2 है हमारा। एक और मेथड है जो बहुत अच्छा है उसको हम लोग लेक्चर 3 में कवर कर चुके हैं, जो आगे आने वाला लेक्चर होगा उसमें देखेंगे। ये रिकॉर्डिंग क्लास है, इस वजह से दोबारा उस मेथड को नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये मेथड 2, ये वो है बेस मेथड। बेस मेथड क्या है, आप लोग को मल्टीप्लिकेशन सिखाया था जब, तो हम लोग बेस मेथड से मल्टीप्लिकेशन सीखे थे, उसी तरह ये भी बेस मेथड है। मान लीजिए हम अब बेस मेथड सिखाने के लिए हम पहला बेस क्या मानते हैं, पहला क्या बेस मानना है, अगर बेस जो है वो कितना हो जाए 100 हो जाए। बेस 100 का क्या मतलब समझते हैं, बेस 100 का मतलब मान लीजिए कोई नंबर है हमारे पास जो 100 के आसपास हो, जैसे तुम्हारा क्या है 98, ये क्या है 100 के आसपास ही है ना। अब मान लो हमसे बोले 98 का स्क्वायर निकालो बाबू, तो क्या करोगे, है 98 का स्क्वायर बोलो बाबू, 98 का स्क्वायर निकालो तो क्या करोगे। ये नंबर तुम्हारा क्या है 100 के आसपास है, तो ये हम चेक करेंगे इस बार, ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है 2 कम है ना। 100 से कितना कम है 2 कम है, हम लोग क्या करेंगे इसमें 98 से 2 कम कर लेंगे, 98 से 2 कम कर लेंगे, कितना हो जाएगा 98 से 2 कम करेंगे 96। ठीक है, अब हमारे पास कितना कम किए हैं 2 कम किए हैं ना, हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर निकालेंगे और यहाँ लिख देंगे। और 2 का स्क्वायर जो निकालेंगे कितना आएगा 4, 4 नहीं 2 टर्म में लिखेंगे उसको, एक टर्म नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो अभी आया है 9604, ये हमारा क्या है 98 का स्क्वायर है। ठीक है, इसको नॉर्मल मेथड से करके चलिए देखते हैं हम लोग, 98 का स्क्वायर नॉर्मल मेथड से करते हैं। चलिए 98 का स्क्वायर नॉर्मल मेथड जो भी पढ़े हम लोग इससे करते हैं तो कितना जाएगा, 8 का कितना हो जाएगा 64 और 9 का कितना हो जाएगा 81। देखिए 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। अब इन दोनों का नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करिए, 9 72 और उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो 9 72, 72 दूना 144। ठीक, अब इस दोनों का सम कर लीजिए सबको, है ना, सबको सम कर लीजिए कितना आ जाएगा, इसको नीचे क्रॉस था ना 4 के 4 हो जाएगा, 6 4 10 को सुनना हाथ में 1, है ना। अब चलिए 1 1 2 और 2 4 6, ठीक, और 8 1 9, देखिए आ रहा है 9604 9604 दोनों से, है ना। तो अगर ये बेस मेथड है, बेस अगर 100 है तो चलिए 100 बेस है, तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 103, अब बोलेगा बाबू 103 का स्क्वायर बता दो, है ना। ये भी नंबर हमारा क्या है 100 के आसपास है। अब नंबर अगर हमारा 100 के आसपास है तो 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 3 ज़्यादा है। हम लोग क्या करते हैं इसमें 103 में 3 बढ़ा देते हैं, और तो कितना हो जाएगा 106, समझ गए। अब जो हमारा कितना ज़्यादा था उसका स्क्वायर हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे। अब कितना ज़्यादा है तुम्हारा 3 ज़्यादा है ना, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 डिजिट में नोट करेंगे। ठीक है, लो हो गया स्क्वायर आ गया, आसान था, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छे। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम लोग, मान लो हम लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं 87। लो हमें बोला 87 का स्क्वायर निकालो। अब 87 हमारा 100 से कितना कम है, बताओ जरा, 87 100 से कितना कम है, 87 हमारा 100 से कितना कम है 13 कम है, बहुत अच्छे। अब 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 169। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169, स्क्वायर याद कर लीजिएगा कम से कम 25 तक। ठीक है, 1 से 25 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा, 1 से 9 तक क्यूब याद कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ बाकी 1 से 9 तक क्यूब याद कर लेंगे, आगे का क्यूब मैं अगले लेक्चर में बताया हूँ। ठीक है, कैसे निकालना है। चलिए अभी ये 13 का स्क्वायर 169, हम बोले क्या है सिर्फ 2 डिजिट लिखना है ना, 2 डिजिट लिख लीजिए और एक हमारा हासिल लिख लीजिए, ऊपर कहीं हासिल जाएगा। अब हमारा क्या है, ये कितना कम है 100 से 13 कम है, तो काम करिए इसमें से भी 13 घटा लीजिए, है ना। 13 घटा लीजिए कितना आ जाएगा, 80 में से पहले 87 में से 10 घटा लीजिए 77, 77 में से हमारा 3 और घटा लीजिए कितना आ जाएगा 74, 74। ठीक, लेकिन हमारा एक हासिल भी तो था,
वो नोट कर लीजिएगा, हासिल भूल मत जाइएगा। 7569 लीजिए, आ गया हमारा आंसर, है ना। 87 का स्क्वायर निकाल लिए हम लोग। अब 100 के आसपास कोई भी नंबर होगा, आप इसका स्क्वायर निकालना सीख ही गए हैं, एक बार खुद से ट्राई करिएगा। 113 का निकालिए, 114 का निकालिए, चलिए पॉज करिए और खुद से निकालिए। 114 का निकालिए खुद से, हो गया। चलिए 5 से मिलाइए, देखिए क्या हो रहा है। 114 कितना ज़्यादा है 100 से? 14 ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा है? 14 ज़्यादा है, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर निकालिए। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। इसमें 2 टर्म लिख लीजिए, 96 और 1 हमारा क्या है, उसको कैरी कर लीजिए, ठीक है। ये 1 जो हमारा है उसको कैरी कर लीजिए, ठीक है। हाँ, तो एक सेकंड, मैसेज आ गया था, सॉरी इसके लिए। ठीक, 1 कैरी कर लीजिए आप लोग यहाँ पे। और अभी हमारा क्या बचा है? 11। 11 का स्क्वायर कितना होता है? सॉरी, हमारा क्या है? 114। ये कितना ज़्यादा था? 100 से 14 ज़्यादा था। इसमें क्या करिए, 14 और जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 128। 128 यहाँ उतार लीजिए, और हमारा एक जुड़ना भी तो था इसमें, कितना हो जाएगा? 129 और 96। बहुत अच्छी बात, ठीक है। आप लोग सीख रहे हैं बहुत तेज़ी से, ठीक। और भी आगे नंबर लेकर के ऐसे ट्राई कर लीजिएगा, कुछ प्रैक्टिस करिएगा, फिर सीखेंगे। चलिए, हमारा क्या हुआ? हमारा अगर बेस 100 था तो था। अब मान लीजिए हमारा दूसरा है, क्या है? बेस अगर हमारा 50 है तो क्या हो जाएगा? बेस अगर हमारा 50 है तो क्या होगा? बेस 50 है तो क्या होगा? बेस 50 का क्या मतलब समझ रहे हैं? कोई ऐसा नंबर जो हमारा 50 के आसपास होगा, ठीक। जैसे हमारा 48 है, 50 के आसपास है ना। मान लीजिए हमारा 56 होता है, 50 के आसपास है ना। और मान लीजिए हमारा 74 होता है, क्या है? 50 के आसपास है कि 100 के आसपास है? ये 50 के आसपास है, ठीक है ना। और मान लो 76 होता तो 100 के आसपास है, समझ रहे हैं? हाँ, ठीक। तो हमारे पास अगर ऐसे नंबर हैं, ठीक है, जिसका हमें निकालना क्या है? स्क्वायर निकालना है। मान लीजिए हमें बोलेगा 48 का स्क्वायर निकालिए बाबू, ठीक। 56 का स्क्वायर निकालिए बाबू, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो भाई बाबू हैं, तो हम लोग स्क्वायर निकालेंगे ही, ठीक। मान लीजिए 48 का स्क्वायर निकालना है, तो 48 का स्क्वायर, ये 48 50 से कितना कम है? 56 बाद में करेंगे। 48 50 से कितना कम है बताओ? 48 50 से कितना कम है? 2 कम है। अभी हम लोग काम करते हैं, क्या करते हैं? अब 2 कम है अगर, तो 2 का स्क्वायर एक जगह नोट कर लेते हैं कहीं, 0 4 2 डिजिट में, ठीक है। और 48 अगर 2 कम है तो 48 में से भी 2 घटा लो। 48 में से क्या करो? 2 घटा लो। तो 48 में से 2 घटाओगे कितना हो जाएगा? 46, है ना। 48 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा? 46। अब 46 अगर आ गया, इसको क्या करो? 2 से डिवाइड कर दो। क्यों 2 से डिवाइड करना है पता आपको? क्योंकि अगर बेस 100 था, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे? वैसे रहने दे रहे थे। बेस अगर 50 हो रहा है तो 50 क्या है? 100 का कितना है? हाफ है ना, 100 का आधा है। यहाँ पे भी जो आएगा उसको हम लोग हाफ कर देंगे, ठीक है, इसको भी आधा कर देंगे। इस वजह से हम लोग यहाँ पे आधा कर रहे हैं, ठीक है। तो 46 का आधा कितना हो जाएगा? 23 यहाँ नोट कर लीजिए, नीचे आ गया आंसर, ठीक। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अगला एग्जांपल हम लोग क्या देखे थे? 56। क्या था हमारा अगला एग्जांपल? हाँ, 56। बोलेगा बाबू मान लो बताओ 56 का स्क्वायर कितना है? 56 का स्क्वायर, ये कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। 50 से कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है, बहुत अच्छे। अगर 50 से 6 ज़्यादा है, हम लोग क्या करते हैं? इसका स्क्वायर नोट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 36, 2 डिजिट में 36 है ना। और 56 में हम लोग क्या करेंगे? 6 जोड़ देंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा उतना जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा जब जोड़ेंगे तभी? 62। इसको क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 50 बेस था, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 31। अब यहाँ नोट कर लेंगे 31, 3136 लो, हो गया। चलिए एक और नंबर लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं। मान लीजिए 74 जो था हमारा, ठीक है। अब बोलेगा बाबू 74 का स्क्वायर बताओ कितना है? ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? इसको, इसका बेस 50 मानेंगे, है ना। और बेस 50 मानेंगे, उससे कितना ज़्यादा है? 24 ज़्यादा है। 50 से 24 ज़्यादा है। 24 का स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। अब 5 तुम्हारा क्या है? 2 ही डिजिट में लिखना था ना, तो 5 हम तो यहाँ लिख नहीं सकते। 5 हमारा क्या हो जाएगा? कैरी चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, हासिल, ठीक है। 5 हासिल चला जाएगा। अब क्या करना है हमें? 74 में क्या करना है? 24 बढ़ा देना है, यही करना है ना। 74 में 24 बढ़ा देना है। अब जरा बढ़ाइए 74 में 24, तो कितना हो जाएगा? 74 + 24 कितना हो जाएगा? 7 2 9 और 98। इसके बट्टे 2 कर लीजिए, 50 बेस माने थे, इसके बट्टे 2 कर लिए तो कितना हो जाएगा? काटिए जरा, कितना हो जाएगा? 49, बहुत अच्छे, 49। यहाँ नोट कर लीजिए 49, है ना, ठीक। और हमें जोड़ना है ना इस बार, क्योंकि 5 जो हासिल था हमारा वो जोड़ना है। तो नोट करिए 6 7 और 9 5 14, 4 हाथ में 1 और 4 1 5 लीजिए, आ गया आंसर हमारा, ठीक है। अब इस तरह से हम लोग कोई भी नंबर कर सकते हैं। मान लो हमारा
चलो और थोड़ा नीचे आते हैं, अभी इधर थोड़ा जगह नहीं बचा अपने पास, थोड़ा नीचे आते हैं। चलिए यहाँ चलिए अब आते हैं तीसरा। मान लो हमारा बेस 50 हो गया, 100 हो गया, कोई भी हर नंबर के लिए हो सकता है पॉसिबल। मान लो हमारा बेस क्या है, अगर हमारा मान लो बेस जो है हमारा वो क्या हो जाए 200 हो जाए, 200 हो जाए बेस, तो क्या होगा 200 बेस का क्या मतलब समझे, 200 बेस का क्या मतलब समझे। हमारा अगर मान लो हमें बोलेगा 198 का बाबू स्क्वायर बताओ, 197 का स्क्वायर बता लो, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, या फिर मान लो हमें बोलेगा 209 का स्क्वायर बताओ लो, क्या कैसे करेंगे हम लोग इसको, सॉरी हाँ अब बताओ कैसे करेंगे इसको हम लोग, ठीक है इसको हम लोग कैसे करेंगे। चलो पहले इसको करते हैं 197 वाले को, 197। अब बताओ इसका बेस कितना है 200, 200 के आसपास है ना, 200 से कितना कम है, 200 से कितना कम है 3, लो 3 का स्क्वायर यहाँ लिख लो, कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 2 अंक में 09। अब इसमें से अगर कितना कम है 3 कम है ना, 197 जो है हमारा 200 से कितना कम है 3 कम है, लो 3 और कम कर लिए हम, 197 से कितना आ जाएगा 194। अब इसका बेस अगर 200 है तो 194 हम लोग क्या करेंगे आधा कर देंगे, नहीं कितना हो जाएगा 100 था तो कुछ नहीं करते थे, 200 हो रहा है, 100 का दोगुना हो रहा है, इधर भी क्या करेंगे हम लोग दोगुना करेंगे, इसके गुणे 2 कर लेंगे, ठीक है बहुत अच्छे। तो 194 गुणे 2 करोगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 400 और 6 दूनी 12, 12 कम कर दो 400 में से, कितना हो जाएगा 388, बहुत अच्छे, ठीक है लो हमारा आ गया आंसर, आसान था। अब अगला करते हैं हम लोग ये 209 को करते हैं, ठीक है 209 को सॉल्व करते हैं, ठीक है कितना है 209 का स्क्वायर, मान लो हमसे कोई बोलेगा 209 का स्क्वायर बताओ, ठीक है। अब मतलब ये मेथड इतना अच्छा है कि हर जगह अप्लाई हो सकता है, ठीक है 209 का स्क्वायर मान लो बोलेगा बताओ, तो क्या करेंगे 209 का स्क्वायर हम कैसे निकाल पाएंगे, ये कितना ज़्यादा है 200 से, 9 ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है ना, तो 9 का स्क्वायर लिखो यहाँ पे 2 अंक में, कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, लो 2 ही अंक आ रहा है, ठीक है। अब अगर 9 ज़्यादा है इसमें भी 9 ज़्यादा कर लो, कितना हो जाएगा 218, ठीक। ऐसे गुणे 2 कर लो क्योंकि बेस 200 था, दोगुना बेस था 100 से, इसके गुणे 2 कर लो कितना हो जाएगा 436, आगे नोट कर लो हो गया आंसर आ गया, ठीक है बहुत अच्छे शाबाश। अब मान लो मान लो हमारा एक अगला बेस एक और आता है हमारा, मान लो कोई नंबर है, सॉरी चौथा, मान लो हमारा कोई नंबर है जिसका बेस क्या है 150 है, सब सिखा दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। मान लो कोई नंबर हमारा जिसका बेस 150 है, 150 बेस का क्या मतलब समझे कि हमारा मान लो कोई नंबर है जो क्या है 158 है, ठीक है 158 है। अब बोलेगा इसका स्क्वायर बताओ बाबू कितना होगा, तो इसका स्क्वायर क्या करेंगे हम लोग कैसे निकालेंगे, ये 150 से कितना ज़्यादा है, 150 से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, 8 का स्क्वायर यहाँ नोट कर लो कितना हो जाएगा 64, 2 अंक में 2 अंक है भी, ठीक। अगर ये 8 ज़्यादा था तो इसमें भी 8 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 6 हाथ में 1, 5 1 6 और 166, ठीक। अब 166 आया, अब 150 था इसका बेस ना, 150 100 का कितना गुना है बताओ जरा, 1.5 टाइम्स है, मतलब 3/2 टाइम्स है ना 1.5 टाइम्स है, हम लोग इसमें भी क्या करेंगे 1.5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना 1.5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तेरा 1.5 का मल्टीप्लाई करके देखो 1.5 मतलब 3/2, ठीक। 1.5 को हम लोग 3/2 लिख दिए, मल्टीप्लाई करते हैं चलो 2 से काटो उसको, 2 8 16 2 3 6 है ना, 83 गुणे 3, अब 83 गुणे 3 8 3 24 3 3 9 249, ठीक यहाँ लिख लो 24964, समझ गए। अब मान लो हम सब सीख गए, इसी तरह हमारे पास अगर कोई बेस 600 है तो 6 गुना कर लेंगे, समझ गए, तो कुछ भी कर सकते हैं। अब मान लो हमें एक क्वेश्चन पूछे बताओ बाबू 14.2 का स्क्वायर बता दो कितना हो जाएगा, बोलेगा 14.2 का स्क्वायर बताओ कितना हो जाएगा, तो क्या करोगे, हाँ 14.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करेंगे हम लोग, ये दशमलव भूल जाएंगे, जाने मेरी जाने मन इस दशमलव को भूल जाना रे, ठीक है। तो भूल जाओगे तो क्या हो जाएगा, अरे हमेशा के लिए नहीं भूल जाना, फिर से याद करना पड़ेगा हमें, 142 का स्क्वायर, और 142 क्या है हमारा, इसका बेस कितना हो जाएगा 150, देखो 150 के ज़्यादा करीब है, अगर इसका भी 150 है तो हम क्या भाई 150 से कितना कम है 8 कम है, 8 कम है, लो 8 का स्क्वायर लिख लेते हैं 64, 2 अंक है 2 अंक में, ठीक। अगर ये 8 कम है तो लो इसमें से भी 8 कम कर लेते हैं, 8 कम कर लोगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 136, बहुत सही। और 136 का हम कितना गुना कर लेंगे 3/2 मतलब 1.5 गुना, क्योंकि 150 जो है हमारा 100 का 1.5 गुना है, ठीक। काट दो जरा, 2 छक्का 12 और फिर 116 बचा, 2 8 16 लो 68, अब 68 गुणे 3 कितना हो जाएगा, हाँ 7 3 21 210 और 2 3 6 कम कर लो इसमें से, क्या किया हूँ, हाँ क्या किया हूँ 68 गुणे अगर हमें 3 करना है तो क्या किया हूँ 70 गुणे 70 - 2 गुणे 3 उसको लिख सकते हैं, है ना
इसको कर लो 70 गुणे 3, 70 गुणे 3 करोगे कितना जाएगा, माइनस 2 गुणे 3, ये किया हूँ समझे, मन में सब किया हूँ, 210 माइनस 6 ये किया हूँ समझे। हाँ यही कर रहा हूँ। हाँ ये भी तुम लोग भी सीखोगे, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। 210 में से 6 घटाओगे कितना हो जाएगा, हाँ 204, बहुत अच्छे 204। अब यहाँ आगे लिख दोगे 204, लो आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब आंसर ये है, क्या यही आंसर है हमारा, नहीं, ये तो हमारा 142 का स्क्वायर था, हमें क्या किसका निकालना था, 14.2 का स्क्वायर निकालना था ना, ये तो 142 का है, तो 14.2 का अगर स्क्वायर निकालना है, दशमलव अगर एक अंक बाद लगा हुआ है तो हम यहाँ दशमलव कितने अंक बाद लगा देंगे, 2 अंक बाद लगा देंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हाँ 14.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, हाँ 204.64, समझ में आया। हाँ स्क्वायर निकालना हम लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, बहुत ही अच्छे से सीख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कुछ एक ऑब्जर्वेशंस पे। मेथड टू रिमेंबर अप टू 50 स्क्वायर, है ना, ये जो स्क्वायर हम लोग निकालना सीखे हैं, अगर 150 तक हमें रिमेंबर करने के लिए हम कुछ मेथड सीखते हैं, है ना, बार बार हमें निकालना ना पड़े, या फिर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस मिले हमें जिनको हम पट से ऐसे देखते ही एलिमिनेट कर दें। ठीक, इसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशन है जिनको जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए 1 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो कितना आता है 1, अब 49 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, जो भी आता है लेकिन उसके लास्ट के डिजिट क्या है, 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट पे ध्यान दीजिएगा, लास्ट के 2 डिजिट। ठीक है, तो कितना है हमारा 1 है ना। उसी तरह 2 का स्क्वायर में हमारे लास्ट के डिजिट 2 है, क्या है 1 है, अरे 04 है। अब 48 का स्क्वायर कर रहे हैं तो लास्ट के 2 04, उसी तरह 3 के स्क्वायर में 09, 47 के स्क्वायर में 09। इस तरह आप पूरा देखते जाइए नीचे तक लास्ट तक। ठीक है, सब देखिए सब जगह सेम 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 सेम। देखिए 24 में कितना है 76, 26 में कितना है 76, है ना, 23 का स्क्वायर में 27 के स्क्वायर में सेम है, सब जगह सेम है। एक ऑब्जर्वेशन आपको इससे, इस ऑब्जर्वेशन से आपको क्या फायदा है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये 1 और प्लस 49 करिएगा कितना हो जाएगा 50, 2 प्लस 48 कितना हो जाएगा 50, है 5 प्लस 45 कितना हो जाएगा 50, बहुत अच्छे, 9 प्लस 41 कितना हो जाएगा 50। ठीक, तो जिन दो नंबर्स का सम अगर हमारा 50 आता है, उन दोनों का जो स्क्वायर निकालते हैं हम लोग, तो जो लास्ट 2 डिजिट हैं वो क्या होते आते हैं हमारे सेम सेम, एकदम सेम सेम, मतलब सरम सरम नहीं, सेम सेम मतलब समान। ठीक है, लास्ट के दोनों डिजिट समान हो जाते हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या फायदा होगा, देखो दिखाता हूँ। कई बार हमारे पास क्वेश्चन देगा एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन देगा, मान लो बोलेगा बाबू बताओ √1369, है ना, प्लस प्लस क्या बोलेगा, प्लस बोलेगा हमारा, बताओ 29 का स्क्वायर, इसका आंसर कितना होगा। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी रूट निकालने का मेथड शायद मैं आगे सिखाया हूँ, है ना, हाँ अगले चैप्टर में आप लोग को सिखाया हूँ। ठीक है, जो आगे लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं इसमें हम लोग रूट निकालने का मेथड सीखे हैं, है ना। देखो कितना गंदा लग रहा है देख के, लेकिन नहीं, वहाँ देखो अच्छा आना जाएगा, मजा आ जाएगा। चलो हाँ, रूट निकालने का मेथड सिखाया हूँ। ठीक है, उस मेथड से अगर जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि इसका रूट क्या है ना। और बाकी बच्चे भी हो सकता है मेथड सीख के ही हैं, तो हमें एक चीज़ समझ में आएगी, इसका रूट कितना हो जाएगा हमारा, हाँ कितना हो जाएगा, इसका रूट हमारा हो जाएगा 1369, है ना, देखो यहाँ से देख लो कितना हो जाएगा 37। ठीक, और अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे 29 का कितना हो जाएगा, अब बैठ के फिर हम स्क्वायर निकालने मेथड से, है ना, या फिर हम इसके लास्ट के 2 डिजिट प्रिडिक्ट कर लें। अगर हमें 1 से 25 तक का स्क्वायर याद है, 1 स्क्वायर से 25 स्क्वायर तक का सब याद है, तो हम इसका लास्ट के 2 डिजिट हम लोग प्रिडिक्ट कर सकेंगे, है ना। लास्ट के 2 डिजिट इसके क्या होंगे, इसमें ऐसा क्या नंबर जोड़ दें 29 में कि जिससे 50 आ जाए, क्या जोड़ने से 50 आएगा 21, है ना। अगर 21 जोड़ दें हम तो 50 आ जाएगा। तो अगर 21 का स्क्वायर हमें पता होगा तो हमें 29 का स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट पता होंगे हमें, है ना। अगर 21 के स्क्वायर का लास्ट का 2 अंक होगा, वही तो हमारे 29 के स्क्वायर के भी लास्ट का 2 अंक होगा। देखो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ नीचे, एक सेकंड थोड़ा और नीचे करूँ इसको, हाँ देखो 21 के जो स्क्वायर है हमारा, इसके जो लास्ट के 2 अंक हैं वही तुम्हारे 29 के स्क्वायर के लास्ट के 2 अंक हैं, देखो है ना, सेम डिजिट है। तो 21 के स्क्वायर के लास्ट के 2 अंक, अगर हमें 21 का स्क्वायर याद है तो हमें पता होगा कितना होता है 41, 441 होता है, लेकिन 41 लास्ट के 2 अंक 41, इसका मतलब 29 के भी लास्ट के 2 अंक कितने हैं 41, हम स्क्वायर निकालना तक नहीं पड़ा। ठीक है, लास्ट के 2 अंक अगर हमें 41 पता है, इन दोनों को हम जोड़ दिए, है ना, इन दोनों को जोड़ दिए, हमें पता चल कितना चल गया 7 1 8 और 4 3 7 78,
जिस ऑप्शन में लास्ट में 78 आपको नजर आएगा उसको टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। अगर अब दो ऑप्शन में सेम 78 ही नजर आएगा तो क्या करेंगे, तो पूरा हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि चारों ऑप्शन थोड़े अलग अलग होते हैं, किसी में 78 होगा, किसी में 88 होगा, लास्ट में किसी में 68 होगा, बहुत ज़्यादा करीब हुए तो ऐसे होगा। ठीक है, तो आपको जहाँ 78 नजर आएगा और बहुत ज़्यादा इतना करीब नहीं हुआ तो किसी में हो जाएगा तुम्हारा 65 हो जाएगा, किसी में 73 हो जाएगा, किसी में 89 हो जाएगा, लास्ट में आगे कुछ भी हो 2 डिजिट। लेकिन अब तुमको यहाँ अंतिम 8 देखते ही टिक मार दोगे, लेकिन नहीं, हम 2 डिजिट तक इससे वेरीफाई कर पाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, ये तरीका, ठीक है, जो ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। और अगर इसमें से नहीं आता है कुछ भी, 42 का नहीं आता है, 40 का नहीं आता है, 38 का नहीं आता है, आपको कोई बहुत बड़ा नंबर दे देता है, ठीक है, मान लो आपसे बोलेगा 78 का स्क्वायर निकाल लो बाबू, है ना, तो आसान है ना, इसका मेथड हम लोग पढ़े ही हैं, 78 का स्क्वायर निकालने का मेथड अभी थोड़ी देर पहले सीखे हैं। हाँ, चलो इसको करके, जो 78 का स्क्वायर करके हम लोग क्लास को द एंड कर देते हैं। ठीक है, चलो 78 का स्क्वायर हम लोग निकालते हैं। 78 का स्क्वायर, चलो इसको करके हम लोग खत्म कर देते हैं। 78 का स्क्वायर किस मेथड से निकाला है, जो बाद में पढ़े उससे, ठीक है, बेस मेथड से निकालते हैं। चलो, ये 100 से कितना कम है बच्चों, 100 से 22 कम है, ध्यान दो, है ना, 100 से कितना कम है, 22 कम है, तो 22 का स्क्वायर हम लोग निकाल लेते हैं। अब 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाँ याद कर लेना, 22 का स्क्वायर देखो कितना है यहाँ पे, हाँ 22 का स्क्वायर कितना है यहाँ पे, 484, कितना है 484, देखो 484 है हमारा 22 का स्क्वायर। ठीक है, तो 22 का स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा 484। क्यों लिखे 4 ऊपर, ये पता है तुम्हें, क्योंकि हमें 2 ही डिजिट लिखने थे, ये तो हासिल है ना हमारा। ठीक, अब 78 जो है ये 22 कम है ना, हाँ 100 से 22 कम है ना, तो इसमें से 22 कम कर लेते हैं। ठीक, तो 22 कम करेंगे, 8 में से 2 जा 6 और 7 में से 2 जा 5, 56, बहुत अच्छे। बेस कितना था हमारा 100 था, बेस कितना था हमारा 100 था, तो 56 में कोई बदलाव करना पड़ेगा क्या, इसके बटे 2 करना पड़ेगा या फिर इसके गुणे 2 3 कुछ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बेस मार्क है 100 है, तो सीधा सीधा यहाँ 56 उतार दो, 5684, लो आंसर आ गया। नहीं, आंसर नहीं आया, क्यों आंसर नहीं आया, ये हमें जो 4 ऊपर लिखे इसको भूल नहीं जाना है हमें। ठीक है, ये ऊपर जो 4 लिखे इसको हमें भूल नहीं जाना, ये तो हासिल था हमारा ना, तो 8 4 और 6 4 जोड़ा आपस में 10, है ना, 10 को सुनना और हाथ में आया 1 फिर से, और 1 5 जोड़ा आपस में कितना हो जाएगा 6, 60 84, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे। अभी हम लोग का क्लास खत्म करते हैं हम लोग। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी, अगर समझ में आई हैं तो लाइक करिएगा। ठीक है, और बाकी लोगों को भी, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिएगा, आके पढ़ें यहाँ से। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग कल जो है उसका वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं लेक्चर का, और हम लोग क्या क्या कल पढ़ रहे हैं, मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, और फिर स्क्वायर रूट निकालना बस नहीं सीखेंगे हम लोग, हाँ कल ये भी सीख रहे हैं हम लोग कि क्यूब निकालना। ठीक है, ये देखो ये क्यूब निकालना, मेथड टू फाइंड क्यूब, दिखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन है नहीं। दो मेथड सीखे हम लोग इसमें, 2 मेथड सीखे। ठीक है, एक मेथड ये है और एक मेथड ये है। ठीक है, 2 मेथड सीखे ये। ठीक है, 2 मेथड सीख रहे हैं हम लोग, क्यूब निकालने का 2 मेथड। और उसके बाद हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखे हैं, और उसके बाद हम लोग क्या सीखे हैं, कल स्क्वायर निकालने के एक और मेथड सिखाऊंगा। और उसके बाद हम लोग सीखे हैं नॉन परफेक्ट अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। और अगर उसका फिर क्या सीखे हम लोग, क्यूब रूट निकालना सीखे हैं। क्यूब रूट, किसी परफेक्ट क्यूब अगर नंबर है तो उसका क्यूब रूट कैसे निकलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का क्लास, कल का क्लास भी एंड हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग अगले दिन से हम लोग क्या शुरू करने वाले, परसेंटेज। ठीक है, बाय टाटा, कल मिलते हैं। एक साथ दोनों क्लास अपलोड मैं कर दूंगा। ठीक है, हाँ बढ़िएगा आप लोग मन से, बाय।